जी, हम पीएचई डिपार्टमेंट में हैं और रहने वाले हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, क्योंकि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। तो लेकिन सरकार को कोई रिस्पांस 30 सालों से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, खाली लॉलीपॉप मिल रहे हैं। जो सरकार आई, जितनी सरकारें आई हमारे साथ सब सरकारों ने धोखेबाजी की। हमारा कहना यही है, इस बार हम हटने वाले नहीं हैं। ये खुद पीछे बैठते हैं तो आगे को पुलिस को निकालते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम गोली खाएंगे वो अच्छी बात है, क्योंकि अब हम थक चुके हैं। इन लोगों ने हमारे से बहुत सारे वादे किए। पहले बीजेपी ने इन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो आपका मसला हल करेंगे, पहले कैबिनेट में। वही हाल एनसी ने किया। उमर उद्राजी साहब जो है, उन्होंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा, जो डेली वेजरों का मसला है सबसे पहले कैबिनेट में इनका मसला हल करेंगे। उधर हमारे लिए कुछ नहीं बोला, नहीं रखा हमारे हाथ में। उधर तो एमएलए साहिबान जो है उनके लिए रखा, और जो प्रोजेक्ट है, जो नदी नालियां हैं, जहां नदियां बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां के लिए रखे फंड्स रिलीज की। तो हमारे डेली वेजरों के लिए क्यों नहीं रिलीज की? हमने कौन सा गुनाह किया है? जम्मू की डेलीवेजर के इशू के लेकर अभी जम्मू कश्मीर से लोग देखिए जी, हमें कौन सा शौक था फिर बैठने का काम 4 साल पे? अगर इन लोगों ने हमारा मसला पहले हल किया होता था तो कौन सा गुनाह करते थे? अच्छा ही करते। उनके परिवार के लिए हम दुआई देते थे, क्योंकि 9,000 पे कौन सा गुजारा निकलेगा हमारा? आप ही बताओ, इस वक्त महंगाई कितनी है? इन्हीं लोगों ने, इसी सरकार ने बोला था कि बिजली फ्री देंगे और राशन कार्ड हमारे जो वो भी काटे गए हैं, हमारे घरों में स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं। इसीलिए जीताया था उमर उद्रा साहब। इसने बोला था मेरी टोपी का ख्याल रखो और मेरी इज्जत का। हमने तो रखा था। इस वक्त हमारी इज्जत उसको मां बहन नहीं, हम तो रोडों पे। इतने हमारे साथी जो है, कोई फांसी के फंदे पे चढ़कर अपने जान खो दिया है और जहर खा के मर गए हैं। कोई बंदा रिटायर हो गया है, उनका परिवार क्या कर सकता है इस वक्त? तो कहाँ से लाएंगे तो अपने परिवार को खिलाएंगे? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 6 महीने का टाइम देखिए, इंतजार करते करते हम 30 सालों से थक गए हैं। जो इनके वादे, जो खोखले वादे हैं ना, अब हम डेली वेजर सुनने वाले नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं हमें रिटर्न में लिख के दे दो तो हमें फिर यकीन आ जाएगा। तब तक इस शर्त में, जब तक ना यूटी का रेट जो लद्दाख में दे रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारी पहली सैलरी है वो भी हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद हम जो ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक आपकी कमेटी बना देंगे, चलो छोड़ो, हम कर लेंगे, लेकिन उस शर्त पे जब ये 3 डिमांडें हमारी मुंह के सामने आएंगे, रिटर्न में हमारे हाथ में देंगे, फिर हम लोग उसके लिए अग्री है, नहीं तो अग्री हम नहीं है। मनवाना चाहते तो हम, आप खुद देख रहे हो, सब तो पड़े हैं रोडों पे। इनको तो बार बार हम बोलते रहते हैं। अब क्या करें, उधर से लाठियां पड़ती है हमारे भाइयों को। यही उनका एजेंडा है, वो आगे पीछे रहते हैं, खुद इनको आगे भेजते हैं पुलिस को। इनको भी अपनी ड्यूटी है, लेकिन सरकार को ये कदम उठाना नहीं चाहिए था। ये अफसोस से कहना पड़ता है। इसीलिए हमने ये सरकार ये जिताई थी, कुर्सियों पे इनको बिठाया था। यही कोई मुनासिब था। हम तो अपनी डिमांड 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं हम, क्योंकि ये क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर हमारे हक में कोई फैसला आ रहा है, जब तक ये असेंबली चल रही है तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा, इससे आंदोलन ज्यादा होगा तो उसको रोकने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। अगर बाहर से भी है, फौज लाएंगे, आर्मी लाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम तो घेराव करेंगे, जितने भी 25 एमएलए यहाँ पे है, हम घेराव करेंगे। और जो ये गवर्नर इंतजामिया साहब है, वहाँ पे भी घेराव करेंगे हम। अगर कुछ भी होगा हमारे साथी को, किसी को, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी, न कि हमारी। शुक्रिया।